आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उस पे मोहन भागवत जी की तरफ से कई वक्तव्य आए हैं जिसमें विश्व गुरु को लेकर भी उन्होंने कहा है कि आरएसएस की कोशिश यही रही और कहा कि अब हमें दुनिया को मार्ग दिखाना होगा। हाँ, दुनिया को मार्ग दिखाने के लिए ये भी स्वदेशी से जुड़ रहा है, ये भी इस मौजूदा परिस्थिति स्वधर्म से जुड़ करके, स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान करके, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके, मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूं, मैं राम कृष्ण हनुमान शिव का प्रतिनिधि हूं, मैं इस भारत माता का प्रतिनिधि हूं। मैंने इस तमाम तरह की जो संकीर्णताएं हैं, स्वार्थ है, ऊंच नीच, भेदभाव, आपस में टकराव, राजनीतिक रूप से ठीक है, पक्ष प्रतिपक्ष, उस सब के अंदर भी कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज होंगे, कुछ दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कुछ तो राष्ट्रीय ऐसे इशू होने चाहिए। कम से कम आज जब अमेरिका भारत से टकरा रहा है या भारत अमेरिका से टकरा रहा है, पूरी दुनिया में एक आर्थिक राजनीतिक टकराव, और उस समय तो वैश्विक जो संदर्भ है उनमें तो भारत में एकता दिखनी चाहिए। और तमाम तरह के और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अपने भीतर की जो न्यूनताएं हैं, अल्पताएं हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, एक दूसरे से राग द्वेष, इनसे मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमने बहुत झेला। आज आने वाले भारत की पीढ़ियों को ये ना झेलना पड़े। भारत की इकोनॉमी की बात हो, भारत की जीडीपी की बात हो, भारत की ग्रोथ रेट की बात हो, भारत की करेंसी की बात हो, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू की बात हो, भारत के एक सिटीजन की वैल्यू की बात हो, इन सब में आने वाले हमारे जो भारत की पीढ़ियां हैं वो गौरव अनुभव करें। ऐसा भारत बनाने के लिए सबको सामूहिक रूप से पुरुषार्थ करना पड़ेगा और प्रमाद का परित्याग करना पड़ेगा। बहुत तरह का प्रमाद, बहुत तरह की भ्रांतियां, बहुत तरह की का नैराश्य और कुंठाएं देश में, उनसे तो पार आना है। बिजनेस की समझ रखने वाले स्वामी रामदेव से मैं अब पूछ रही हूं, टैरिफ का क्या बिल्कुल असर नहीं होना है, या फिर जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर देखो? देखिए, इसके दो मायने हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने खुद सरकार के स्तर पर भी इन बातों का प्रयास किया। भारत में पहली बार हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं पर भी जाता है तो पहले वहां व्यापार की बात करता है, भारत राजनीतिक बात करता था। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति कहीं पर भी बाहर जाते थे, व्यापार को पहली प्राथमिकता नहीं रखते थे। वो कूटनीति को, राजनीति को और वैश्विक जो संदर्भ है उनको सामने रखते थे। अब भारत को खुल करके आना पड़ेगा और ये जो अमेरिका से जो व्यापारिक घाटा होगा उसकी क्षतिपूर्ति दूसरे देशों से हो जाएगी, उसकी मोदी जी ने तैयारी कर ली है। और हम अपने चाइना की तरह, चाइना ने इसमें चाइना की बहुत खराब हालत हुई थी। हाँ। जब आप देखिए, आज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चाइना बहुत तरह से बर्बाद हो गया था। आज जो सी जिनपिंग जो आज वहाँ के सर्वा एक तरह से बने हुए हैं, उनको उनके पिता को तो निर्वासित करके उनको गुफाओं में रह करके पढ़ना पड़ा था, बहुत दरिद्रता के हालात में था। चाइना ने बहुत कुछ अपने अंदर परिष्कार किया। तो ये आपदा में अवसर इस रूप में कह सकते हैं कि देश में हर तरह से आज इतना बड़ा भारत, उसमें इतनी प्रतिभाएं हैं, तो हम पूरी दुनिया में चाइना की तरह छा सकते हैं। यदि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में 25-50 और कहीं तो 80% चाइना के उत्पाद हो सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं उस दिशा में आगे बढ़ सकता? वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो है देश भारत क्यों नहीं हो सकता? सब तरह की टेक्नोलॉजी के साथ, सब तरह के जितने भी उद्योग के, व्यवसाय के, आर्थिकी के क्षेत्र हो सकते हैं, सभी में भारत अपनी धमक दिखा सकता है। पर शुरुआती प्रभाव तो पड़ेगा, शुरुआती को प्रभाव बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो पूरी तरीके से वहां की बाजार पर निर्भर हैं, वो सब एक्सपोर्ट ही करते हैं। अरे दूसरे बिजनेसेस कुछ बढ़ा लेंगे, उनको कुछ छूट दे देंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब समय के साथ ठीक हो सकता हो जाएगी। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और अवसर क्या देखें स्वामी जी? अवसर तो ये देखें कि वापस भारत के लोगों को, भारत के संदर्भ में तो एक बात कहूंगा, अभी भी भारत की कई सौ लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर, शेयर मार्केट से लेकर के, एफएमसीजी से लेकर के, ऑटोमोबाइल से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, सुबह से शाम तक की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम एमएनसीज के प्रोडक्ट के एक तरह से दीवाने हुए घूम रहे हैं ना, तो थोड़ी दिनों के लिए मैंने ये देखा, ये चाइना में देखा, मैंने ये साउथ कोरिया में भी देखा, मैंने जापान में भी देखा, मैंने ये बात जो है जर्मनी और फ्रांस में भी देखी। और इजराइल के लोग तो कूट कूट करके इस स्वाभिमान से बढ़े। तो हमें
अपने देश की प्रोडक्ट्स को, अपने देश की सभी तरह के ब्रांड्स को, इनको हमें सर्वोपरि गौरव देना पड़ेगा। राष्ट्र सर्वोपरि, मात्र भारत माता की जय वंदे मातरम से नहीं हो जाएगा, खाली तिरंगा लहराने देने से नहीं हो जाएगा। कुछ मूलभूत हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने होंगे और उसके ऊपर 100% दृढ़ता के साथ में हमें डटना होगा। तो स्वदेशी का पूर्ण आग्रह और उत्पादों की गुणवत्ता से लेकर के रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से लेकर के इन्वेंशन से लेकर के, आज मैं एक सन्यासी हूँ लेकिन मेरे पीछे 500 साइंटिस्टों की टीम है। आज हम जो रिसर्च करते हैं श्वेता जी, करीब 5000 डॉक्टर्स और हमारे साइंटिस्ट मिलाकर के इतनी बड़ी हमारे पीछे ताकत है। तो हमें ऐसे अपनी शक्ति का संचय करना पड़ेगा और दुनिया की बराबरी में खड़े होने के लिए जो भी हमें करना है उसके लिए हमारे पास सामर्थ्य है।